भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था, जिसके पास बस थोड़ी सी जमीन और ढेर सारी परेशानियां थी। रामू की पत्नी सीता और उसका छोटा बेटा गोपाल, यही उसका पूरा संसार था। घर में अक्सर सिर्फ सूखी रोटी और नमक ही होता था, लेकिन फिर भी वे उसी में खुश रहने की कोशिश करते थे। एक दिन गोपाल ने अपने पिता से मासूमियत से पूछा, पिताजी, क्या भगवान सच में हर जगह है? तो मेरे अंदर भी? बाबा, क्या हम भी कभी अच्छा खाना खा पाएंगे? रामू मुस्कुरा तो दिया, लेकिन उसके दिल में दर्द की एक लहर उठ गई। एक दिन स्कूल में गोपाल ने अपने दोस्तों को तंदूरी चिकन के बारे में बात करते सुना। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। बाबा, तंदूरी चिकन कैसा होता है? रामू ने कभी तंदूरी चिकन नहीं खाया था, लेकिन उसकी खुशबू जरूर महसूस की थी। उस रात रामू देर तक सो नहीं पाया। उसे बस अपने बेटे की छोटी सी इच्छा याद आ रही थी। अगले दिन रामू अपनी फसल बेचने शहर गया, लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद भी उसे बहुत कम पैसे मिले। ले लो, यही तुम्हारी मजदूरी है। जाओ, और कुछ नहीं। घर लौटते समय अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि वहां से तंदूरी चिकन की लाजवाब खुशबू आ रही थी। बाबा, यही है तंदूरी चिकन? क्या हम आज इसे खा सकते हैं? रामू ने अपनी जेब टटोली, लेकिन उसमें बहुत कम पैसे थे। रामू ने बेटे का हाथ पकड़ा और चुपचाप वहां से जाने लगा, लेकिन ढाबे का मालिक यह सब देख रहा था। अरे किसान भाई, जरा रुकिए। ढाबे का मालिक ने एक प्लेट में गरम गरम तंदूरी चिकन लो रखा जी, ताजा तंदूरी चिकन। और वह चिकन प्लेट गोपाल को दे दी। अरे ये क्या है? चिकन? हैरान हूं। नहीं भाई, मेरे पास पैसे नहीं है। आज पैसे नहीं, आज इंसानियत चलेगी। गोपाल ने जैसे ही पहला टुकड़ा खाया, उसके चेहरे पर खुशी छा गई। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। भाई, तुमने आज मेरे बेटे की इच्छा पूरी कर दी। ढाबा का मालिक भी कभी बहुत गरीब था, इसलिए वह भूख का दर्द समझता था। कुछ महीनों बाद गांव में भयानक सूखा पड़ गया। रामू की पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सीता की आंखों में चिंता और डर साफ दिखाई दे रहा था। मजबूर होकर रामू फिर शहर गया। वह सीधे शेरू के ढाबे पर पहुंचा। भाई, अगर काम मिल जाए तो मैं मेहनत कर लूंगा। ढाबा का मालिक ने तुरंत उसे काम दे दिया। हाँ भाई, तुम्हें नौकरी मिल गई। धन्यवाद मालिक जी, मैं तैयार हूँ। रामू दिन रात मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसने तंदूरी चिकन बनाना भी सीख लिया। ठीक से स्कू में पिरोऊं, अब तंदूर में डालूं। ढाबा का मालिक को रामू की मेहनत बहुत पसंद आई। रामू, यह तुम्हारी मेहनत का पैसा है। धन्यवाद मालिक जी। जाओ, घर जाकर आराम करो। अब तुम अपना ढाबा खोलो। कुछ समय बाद गांव में रामू का छोटा सा ढाबा खुल गया। अब रामू खुद तंदूरी चिकन बनाता था। लेकिन रामू कभी अपनी गरीबी नहीं भूला। हर रात वह गरीब बच्चों को मुफ्त खाना खिलाता था। लो बेटा, खाओ। गोपाल अपने पिता पर गर्व महसूस करता था। बेटा, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। रामू के ढाबे से अब सिर्फ खाना ही नहीं, इंसानियत भी मिलती थी, क्योंकि कभी किसी ने उसकी भी मदद की थी।